Hello everybody, welcome to Tarun Hina Art and welcome to day 6 of our free figure मेहंदी मास्टर क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्राइड एंड ग्रूम के जो भी वेडिंग रिचुअल्स होते हैं, जितनी भी रस्में होती हैं, उसमें जो भी ट्रेडिशंस में जो भी रस्में निभाई जाती हैं, वो सारे प्रिपरेशंस हम आज इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आई मीन टू से दैट सीखने वाले हैं उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के साथ। जैसे इसकी प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको एक एनाटॉमी के साथ ब्राइड्स का फिगर सिखाया था। अब आपको कम से कम 7 से 8 बार कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसका एनाटॉमी आपको याद रखना होगा, बिकॉज हाथ कहाँ से मूवमेंट होगा, कहाँ से हाथ उठेगा, कहाँ से हाथ घूमेगा। तो अगर एनाटॉमी की स्टडी आपने की है तो बहुत अच्छी है। अगर जिसने नहीं दी, जो फर्स्ट क्लास यही देख रहा है, तो आपको सबसे पहले वाली क्लासेस देखनी होंगी, उसके बाद ही आपको यहाँ तक पहुँचना है। डायरेक्टली आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस प्रॉपर्टी आज की क्लास में हम लोग इस बेसिक से एडवांस तक के सारे जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं वेडिंग में, वो सब हम अच्छे से जानने वाले हैं, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स। और सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डे 6 ऑफ आवर फ्री फिगर मेहंदी मास्टर क्लास बाय तरुण हिना आर्ट। सो सबसे पहले हम वरमाला प्रपोर्शन बनाएंगे, जिसमें मैं ब्राइड होती है जो ग्रूम को वरमाला पहनाती होती है। ठीक है, तो सुविधा प्रॉपर तरीके से पहले आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं बार बार एनाटॉमी डिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एनाटॉमी क्लियर है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो एनाटॉमी वाला ड्रॉ अपने पास रखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ब्राइड को बनाएंगे। और पहले प्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको हमेशा सिखाता हूँ कि कोई भी फिगर आप जब बनाते हैं तो उसमें कम आपको कॉन्फिडेंस लाइन नहीं चलानी। सबसे पहले आप रेफरेंस लाइंस में प्रॉपर इमेजिन कर लीजिए कि मेरी ब्राइड और मेरा ग्रूम का जो टोटली फिगर है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ कितना आगे जाएगा। वो चीज़ अगर क्लियर हो गई तो उसके लिए आपको पहले रेफरेंस लाइन चलानी होती है। ठीक है, पहले हम ब्राइड की रेफरेंस लाइन चलाएंगे प्रॉपर तरीके से। आप मेरा देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिनिशिंग वाली क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाद में मिलेगी। यहाँ पर आपको पहले प्रॉपर्ली जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक से भी इंसान अगर ये ट्रिक्स करेगा तो आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लासेस देखेंगे प्रॉपर तरीके से ब्राइड का प्रपोर्शन देखेंगे, जिसमें हमको नॉर्मल, एक सेकेंड, नॉर्मल पहले मांग टीका से शुरू करेंगे। 3rd 4 हाफ साइड फेस बनाएंगे ब्राइड का। ठीक है, ये हो गया साइड फेस। और इसमें हम लोगों ने यहाँ बनाए कान, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को चुन्नी उड़ानी है, तो मैं ब्राइड का सिर सिर्फ इतना ही बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से चुन्नी जाने वाली है। ठीक है, अब प्रॉपर जो मैंने बनाया था यहाँ पे मैं प्रॉपर वर्क दूंगा, ईयर रिंग। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वैसा स्मॉल बना रहा हूँ तो आपको पहले ध्यान देना होगा इस पर। फिर उसके बाद तो पहले एक नॉर्मल साइज़ दिखाता हूँ, बाद में मिनी फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल आपको पहले ब्राइड का मांग टीका, फोरहेड, दिस, ये। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल आपका ये हो जाएगा ईयर, मांग टीका, आई मीन टू से दैट माथा पट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्राइड की चुन्नी बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आगे अभी नहीं उड़ाऊंगा, पहले मैं बाकी डिटेलिंग कंप्लीट कर लूँगा। जो चीज़ मुझे क्लियर है उसका मैं कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ से मुझे नॉर्मली एक सर्कल लेना है, मतलब हल्का सा सर्कल ऐसे उठाना है, क्योंकि उस साइड में दिख रही है तो पहले इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे वो यहाँ दिख रही है तो मुझे इतना पोर्शन मुझे देखना है। यहाँ से ही उनका ब्राइड का हाथ शुरू हो गया है, यहाँ से ऐसे हल्का सा हाथ देख लीजिए क्योंकि वो यहाँ पहना रही हैं। ठीक है, अब मैं हल्की हल्की रेफरेंस लाइन चलाऊंगा यहाँ पे नॉर्मल। अब रेफरेंस इतने में हाथ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, यहाँ से जो कि उनकी पीठ जा रही है, यहाँ से उनकी जो पीठ है इतनी, और यहाँ से उनका ब्लाउज एंड होगा। ठीक है, और जो जो दुपट्टा है जो वो यहाँ से लेके जा रही हैं, दुपट्टा उनका प्रॉपर यहाँ से पहला दुपट्टा यहाँ जाएगा, अगला उसका जो दूसरा लेयर होता है वो दुपट्टे का मैं नीचे से यहाँ तक लेके जाऊँगा। ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं, दुपट्टा का यहाँ लेकर जाऊँगा, बीच में वीडियो रोक दूंगा। ठीक है, जब मुझे डिटेलिंग करनी होगी तो मैं वीडियो रोक दूंगा। मैं चाहता हूँ आप पहले सीख लो इतना, क्योंकि मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कमर हो गई, यहाँ से कमर, यहाँ से लहंगे का बेल्ट शुरू हो जाएगा, और यहाँ से मैं लहंगा इंक्रीज करने लगूंगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ का मेरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो दूसरा हाथ ब्राइड का रहेगा वो भी इधर हल्के से ऐसे कनेक्ट रहेगा, बिकॉज एक के पीछे एक नहीं दिख पाएंगे तो इतना दिखेगा। ठीक है,
इतना। अब यहाँ से जो मुझे लहंगा होगा वो यहाँ से कंप्लीट करना है, यहाँ से निकालना है लहंगा। लहंगा ज़्यादा घेरदार नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लाइक इतना, ठीक है, इतना बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ मेरी तो पीछे का पोर्शन जब मैं चुन्नी डालूंगा तो चलो चुन्नी का बात करते हैं। चुन्नी वो यहाँ से ऐसे ओढ़े होंगी यहाँ से, और चुन्नी उनकी प्रॉपर इस तरीके से समझ में आए, यहाँ उनकी चुन्नी है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो दूसरा पोर्शन चुन्नी का है वो प्रॉपरली वो डबल लाइनिंग करके दिखाऊंगा। आउटलाइनिंग, दिस इज अ बॉर्डर, ठीक है। ये अब एक पोर्शन तो वो यहीं से ले जाएंगी और दूसरा पोर्शन वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से लेके जाएंगे, ठीक है, ये वाला, ताकि चुन्नी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इनका ये वाला, मेरा लहंगा ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड होना है तो यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है। ये देखो, अब मैं अपनी लहंगे की लेयर्स निकालूंगा। देख लो, हर लहंगे की लेयर अलग लगाओगे, रियलिस्टिक लगता है हर लहंगे की लेयर अलग, ठीक है। अब लहंगे की लेयर में अलग क्यों निकाली, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे साथ में तो इनकी अलग अलग कनेक्शन होंगे, देख सकते हो। ये देखो, अब मैं डबल लाइनिंग करूंगा, ये चीज़, ठीक है। आउटलाइनिंग करके दिखा दिए ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर लगे, ठीक है। चल ये देखो, आई होप यू समझ रहे हैं, ये प्रॉपर एक आपकी ब्राइड है। अगर आप नॉर्मल ब्राइड बना रहे हैं तो डिटेलिंग बाद में। अब ये देखिए, यहाँ से रेफरेंस लेना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपको भी यहाँ फिगर ले रहे हैं, आपको देखना है यहाँ पे ब्राइड है, इतने इनके ब्राइड का फेस बनेगा, तो यहाँ पे आपको ग्रूम का फेस बनाना है इधर से, ठीक है। मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, देखो यहाँ से इनका ब्राइड है, यहाँ से उनका हैंड इतने में आएगा, ठीक है। यहाँ हैंड आएगा तो यहाँ गर्दन बनेगी, यहाँ क्योंकि वो माला पकड़े होंगी, और यहाँ से फेस और यहाँ पे उनका नेक, ठीक है। तो अब इस तरीके से रेफरेंस लेना आप भी सीख जाए। नॉर्मल पगड़ियाँ बनाऊंगा मैं, ये बीच में ठीक है, यहाँ से कनेक्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से वो सिर अपना नीचे करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा झुकाना क्यों होता है, मैंने सिर जानबूझ के झुकाया है, बिकॉज अगर ब्राइड पहनती हैं तो हल्का सा ग्रूम अपना फेस सिर नीचे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी आउटलाइनिंग इसमें कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। ये और यहाँ का पोर्शन जो उनका पीछे का होता है, ठीक है। ये उनके अब ब्राइड यहाँ से डिटेलिंग ब्राइड की ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए ब्राइड की चूड़ियाँ बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ उनका इतना हैंड, ये इतना हैंड, यहाँ से ये हो गया, यहाँ उनकी फिंगर, यहाँ से ख़त्म, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से जो इतना पोर्शन है, ये जो ग्रूम का है, वो मैं नॉर्मल इतना उनकी हाथों में बनाऊंगा, क्योंकि ये पोर्शन उनके जयमाल का हिस्सा है और ये पीछे से गया है, इसलिए दूसरा वाला पोर्शन भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह से लाइन, और उनका दूसरा हैंड भी इस तरीके से बनेगा, बट वो मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ ग्रूम का थोड़ा सा स्पेस क्लियर करेंगे, यहाँ हल्का सा रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन क्यों लेनी है, क्योंकि मुझे अब उनका हैंड बनाना है, ये देखो, आई होप यू कैन सी दैट।
ठीक है। रेफरेंस लाइन ये आपको यहाँ हैंड यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ हैंड, यहाँ, ये प्रॉपर। ठीक है। अब जयमाल कंप्लीट करते हैं। यहाँ से कनेक्शन हुआ, यहाँ से जब छूटेगा तो ये, यहाँ से जब छूटेगा तो ये दूसरी तरफ का जयमाल, ये देखो। ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव एलिमेंट्स बना सकते हो। इवन आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई डेकोरेटिव एलिमेंट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। अब हमारे ग्रूम का बैक पोर्शन बनाएंगे अभी, यहाँ से यहाँ तक, डबल लाइनिंग, ये चीज़। ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ग्रूम का इतना ही हिस्सा यहाँ से ही ग्रूम का ख़त्म हो रहा है। अब जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा उनका, वो उनका होगा आगे वाले पार्ट का, जो थोड़ा सा नॉर्मल है। ठीक है। अब रही बात पैरों की, ग्रूम के पैर भी बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही इजी स्टेप में। अब देखो बहुत लोग बोलते सर मुझे ग्रूम के शूज़ बनाने नहीं आते। सॉरी, लेग पोर्शन अटैचेबल जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है। ये अब यहाँ पे ये कनेक्शन, अब जूतों का शेप देखिए, यहाँ से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हल्का सा उठाएंगे, यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, हल्का सा हील और इस तरीके से ले जाएंगे। और इनको लगता है सॉक्स पहने हैं तो इसको इस तरीके से छोड़ देंगे ऐसे। अब दूसरा भी ऐसे नहीं करना, दूसरा थोड़ा इधर डालना ताकि उनका पोजीशन ख़राब ना हो। इस तरीके से हल्का सा उठा के इधर, मुझे पता है यहाँ लेग आएगा, इस तरीके से ये। अब यहाँ से प्रॉपर इनके शूज़ बन गए ना प्रॉपर। तो ये थी हमारी यहाँ सॉरी ब्राइड ग्रूम रह गए, हाथ रह गए उनका 2 से 1 2 3 4। ठीक। ये तो ये थे हमारे ब्राइड एंड ग्रूम का प्रॉपर आपका वेडिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर आपका जयमाल रस्म देखा है। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको अब डबल लाइनिंग करनी है, आउटलाइनिंग करनी है, वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप इनमें फिलिंग चाह रहे हैं तो फिलिंग भी देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आईब्रो, आईलिड, ये। ठीक है। हल्का सा ये आपको प्रॉपर दिख जाए। और उसके बाद ग्रूम बनाना है तो ये हल्की सी उनकी आइज़ क्लोज रहेंगी क्योंकि वो बनवा रहे हैं। फिर यहाँ से उनकी हल्की हल्की मॉस स्टिचेस, और यहाँ से ये देखो, ठीक है। इस तरीके का आप कॉन्सेप्ट इसमें बना सकते हैं। फिगर हम बनाते हैं कौन सा, सेकंड फिगर हम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से आपका सिंदूर फरा, मतलब सिंदूर भरने वाला, जो ग्रूम भरते हैं ब्राइड के, वो वाला। तो उसके लिए पहले मुझे रेफरेंस लेना होगा ब्राइड की पगड़ी का। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पगड़ी का रेफरेंस लेना है, यहाँ से लेते हैं। ठीक है। नहीं, यहाँ से नहीं, ब्राइड को बैठाना भी है तो ऊपर से लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ब्राइड का, तो नॉर्मल इस तरीके से रेफरेंस, और यहाँ से उनका फेस जाएगा तो आगे इस तरीके से। अब इसको आप सर्कुलर वे में कर सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है।
अब यहाँ से जो कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेंगे इनका हेड, नोज, लिप्स, यस, यस, ठीक है। यहाँ से नोज और यहाँ से लिप्स और यहाँ से इनकी फ्लिक्स निकाल के यहाँ हल्के से ईयर बनाने हैं इस बार, ताकि इनका हल्का सा हेयर स्टाइल दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट किया है यहाँ से। देन मुझे सेकंड उनका चाहिए ये, देन इनका इधर से, क्योंकि इधर से वो अपना हैंड यूज़ कर रहे हैं मांग भरने के लिए, यहाँ से भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हैंड भी यूज़ करेंगे, आई थिंक ये वाला हैंड से यहाँ तक का जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया, कोई बात नहीं, इट्स लर्निंग टाइम, ठीक है। आपको इसलिए बेसिक से स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ताकि इवन जो गलती मैं कर रहा हूँ बीच बीच में मेरे से भी होती है, वो उसको आप भी थोड़ा से डाइवर्सिफाई ना हो, ठीक है। यहाँ से अब मैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बनाऊंगा नॉर्मल, ठीक है। ये है बॉडी, ये उनके कुर्ता, यहाँ से कुर्ता थोड़ा सा जो कि आगे जाएगा यहाँ पे, और यहीं से उनका सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड बनाते हैं पहले। सेकंड हैंड अगर यहाँ से जाएगा, देख लो, सेकंड हैंड भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ अब घुमा के ये चीज़, ठीक है। यहाँ से दोनों के हैंड लॉक करने पहले तो यहाँ से, ठीक है। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बनानी है ब्राइड की चुनरी, जो आपने यहाँ से डाली थी, ठीक है। ब्राइड की चुन्नी यहाँ से, सॉरी ग्रूम की चुनरी, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ ब्राइड और ग्रूम में, दोनों में। ये इनका चुन्नी, यहाँ से इनकी चुन्नी जाएगी, जो डबल लाइनिंग में बना रहा हूँ वो उनकी चुन्नी है, ठीक है। ध्यान, उसके बाद जहाँ से इनका सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड कैसे बनाना है वो भी देखो। यहाँ से वो जैसे यू एक्टिविटी कर रहे हैं भरने की, ये चीज़, ठीक है। यहाँ से जब भरेंगे तो यहाँ से इनका एक हैंड जाएगा इधर से, कुछ फिंगर्स यहाँ पे यूज़ होंगी, कुछ फिंगर और कुछ फिंगर ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। और एक दो फिंगर इनकी पीछे से भी दिखाई देंगी। और दूसरे हैंड का वही हैंड अगर आपको जाएगा तो फर्स्ट में अगर आप अंगूठा देखेंगे तो यहाँ से अंगूठा, यहाँ से वो अगर कटोरी पकड़े होंगे तो ये वाला, ठीक है। अब जहाँ से इनकी टच हो रही है, यहाँ पर ही ब्राइड का थर्ड फोर्थ फेस बनाना होगा, ठीक है। मैंने क्लियर किया थर्ड फोर्थ फेस, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो वो नहीं कर पाएंगे ना, तो इतनी जल्दी इनका थर्ड फोर्थ फेस यहाँ रेडी हुआ, यहाँ पे। फिर देन नोज, दैट ईयर रिंग्स, सॉरी यस, देन फिर ज्वेलरी, हल्की सी हल्की ज्वेलरी। फिर देखो मैंने चेस्ट का फिर से ये वाली थर्ड फोर्थ है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, ये थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ से अब मेरी ज्वेलरी जाने वाली है, ज्वेलरी जाने वाली है। यहाँ से फिर दुपट्टा, और अब ज्वेलरी जाने वाली, यहाँ से उनका हैंड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से उनका हैंड, हैंड जब जाएगा तो उनको पता है वो हाथ आगे रखेंगे, ऐसे आगे रखेंगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरा भी मैं रखवाऊंगा अभी। अब यहाँ इस तरह से, और हल्का सा हैंड, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो ब्लाउज पहनेंगी तो हल्का सा इधर का पोर्शन थोड़ा वाइड ही होता है, ये यहाँ से। अब यहाँ से उनका हल्का सा हैंड दिख रहा है, हल्का सा दिखेगा तो बस। यहाँ नॉर्मल चूड़ियाँ एक के ऊपर एक, यहाँ पे
चूड़ियाँ यहाँ से 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही इसके इधर भेज जाएगा। 5 उन्होंने रख लिए हैंड। अब यहाँ से उनको समझ में आना ब्राइड बैठती कैसे है। यहाँ से इस तरह से इनको सेट कराना है। एक तो चलो हो गया, दूसरा वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे लेके जाना है। मुझे पता था कि ये चीज़ मेन होती है। दूसरा जब जब वो बैठेंगी तो दूसरा वाला पोर्शन इस तरह से लहंगा, और इधर से समझ में इस तरह से ऐसे बैठी तो इधर से उनका लहंगा ऐसा करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि वो सिटिंग पोजीशन में है ब्राइड हमारी, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ दुपट्टे की लाइंस आपको लेनी है। ये इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा कि किधर सिटिंग के लिए इनको किस तरह बैठाना है, सिटिंग के लिए क्या कराना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से सीखने में मिल रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ से ब्लाउज का एंड होता है पहली बात तो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे शूज़ बना देता हूँ उनके। एक पैर यहाँ दिखेगा, फिर से कह रहा हूँ, दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा हाफ दिखेगा, तीसरा वो दिखेगा, इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनका पल्ला होएगा। ये चीज़ सॉरी एक्चुअली पेजेस पे थोड़ी सी कौन इस तरीके से, यहाँ पे पल्ला यहाँ हुआ इधर, देन उसके बाद इधर से भी मुझे ले करके आना है यहाँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा आइज बना दूं तो ये इस तरीके से। एक्चुअली मेरे पेजेस पे थोड़ा काम करते टाइम आइज ये खराब हो जाता है, ठीक है, तो माइंड मत करना। पेजेस पे काम करते टाइम खून की टिप घिस जाती है बेसिकली, तो काम करना थोड़ा सा दिक्कत करता है, बिकॉज मैं शेडिंग रेफरेंस वर्क दिखाता हूँ। रेफरेंस वर्क में अक्सर ये चीज़ हो जाती है ग्रूम का नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मेट जिसमें हम लोग ब्राइड को प्रॉपर सिटिंग कराएं, ठीक है। अगर आप कपल पोज बनाना चाह रहे हैं थोड़ा नॉर्मल सा, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर कोई भी क्लोजअप फेस बनाना चाह रहे हैं जो किसी नॉर्मल बनता है, तो उसको कैसे करेंगे। इसमें भी नॉर्मल रेफरेंस लेना होगा। इसमें आपको फुल ब्राइड बनानी होगी। सर्कल लेना है इसमें सबसे पहले। मैं बहुत ही वैसे क्लियरली बता रहा हूँ। इसमें सर्किल डबल लाइनिंग वाली ब्राइड लेनी है। देखो, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ईयररिंग, इस तरीके से। देन उसके बाद आपको यहाँ नोज आई मीन सो गला, जेन ज्वेलरी। इसके बाद आपको यहाँ से बॉडी पोर्शन लेना है। बॉडी पोर्शन आपको इस तरीके से लेना है कि आपको यहाँ हाथ लगाना है, हाथ रख सकें, और यहाँ से गला, यहाँ से इनकी बॉडी में प्रॉपर चुन्नी आ सके। दूसरी तरफ की मैं हैंड बनाता हूँ पहले। हैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड की वजह से यहाँ ये, क्योंकि अब ये मिनिएचर फिगर्स हैं तो मैं इस तरीके के हैंड बना देता हूँ। यहाँ से दूसरा हाथ लहंगे के साथ ही नीचे जाएगा, ठीक है। दूसरा हाथ अभी शो नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रूम के साथ है, ठीक है। यहाँ डबल लाइनिंग, ये ब्लाउज का एंड था यहाँ पे। यहाँ से ग्रूम के पास वो हाथ लगाए हुए हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये इनका लहंगे हो गया, यहाँ से इनका लहंगा शुरू हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना।
ये प्रॉपर इनका लहंगा, ठीक है। अब ये चुन्नी ओढ़े हैं तो एक ये, दूसरा नीचे, ठीक है, दूसरा प्रॉपर नीचे, और एक पोर्शन जो उनकी चुन्नी का होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये दो चीज। अब वो ग्रूम को देख रहे हैं तो ग्रूम का भी हाथ इनके पास ही होना चाहिए, नॉर्मल ऐसे होना चाहिए ग्रूम का हाथ, पूरा देखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रूम का हाथ ऐसे होना चाहिए, रेफरेंस है ना इसलिए। अब ऐसे होना चाहिए तो यहाँ पे इनका हाथ होना चाहिए, यहाँ पर इनका गला होना चाहिए, ठीक है। अब गला होना चाहिए तो यहाँ मैं फेस बनाऊंगा। फेस कैसे बनेगा, ये पगड़ी, पगड़ी का पोर्शन, ये थोड़ी बड़ी बन गई आई थिंक, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बाद में हाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से यहाँ पे पगड़ी, मैं एक्चुअली बताता रहा हूँ, पेज पे काम करते करते कोन ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो जाती है। जो रिलेट करता है वो खुद जानता होगा। यहाँ से मेरा कंधा, जैसा कि मैंने रेफरेंस लिया था ये प्रॉपर, ठीक है, मेरा रेफरेंस काम कर गया। इसलिए कहते हैं रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारे डॉट्स आएंगे उनके बटन के, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी कोन खराब हो चुकी पूरी। अब नॉर्मल वो हैंड दे रही हैं तो पहले मुझे यहाँ का उनका जो कपड़ा होता है वो ड्रॉ करना है। वो कहाँ तक ड्रॉ करना है, पहले मुझे उनका हैंड ड्रॉ करना है। यहीं से, यहीं से ये ना, यहाँ से ये चीज़, यहाँ 1 2 3 4 5, और वो उनका हाथ यहाँ पर ऐसे पकड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ये अपना हाथ उनका पकड़े हुए हैं यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये इनका कर्व एरिया, यहाँ से इनका दूसरा हाथ, दूसरा हाथ भी इस तरीके से है। अब इसके पहले दूसरे हाथ में जो नॉर्मल वो ड्रेस है उसका जो शेरवानी की जो चुनरी है वो है यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। और फिर वो प्रॉपर आपकी यहाँ तक जाएगी, ये ड्रेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, बीच का पोर्शन आधा इधर आधा उधर। माय कोन इज गेटिंग ऑलमोस्ट, ठीक है, ये चीज़। अब जो कपड़ा था वो भी इतना है, ये ऑलमोस्ट कपड़ा है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट। ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलते कि 1.5 घंटे की एक इतना जल्दी फिगर का रेफरेंस बना रहा हूँ। बच्चे घर पे भी बना लेंगे बट उनको रेफरेंस मिल गया तो सब क्लियर है। और पूरा प्रॉपर जो डिटेलिंग वाली है वो मेरे नेक्स्ट बार में पेड क्लास आएगी। यहाँ पर मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है फ्री क्लास का कि बच्चों को प्रॉपर फिगर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ ये यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फिगर्स के नॉर्मल आपके रेफरेंसेस थे जो आप नॉर्मल बना सकते हैं आपकी कोई भी ब्राइड्स में, कोई भी ब्राइडल फिगर्स में। ये मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये जितने भी मैं फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल बिगिनर्स लेवल के फिगर्स है। अदरवाइज मेरे पास इसके बिगिनर्स लेवल भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल भी है और एडवांस लेवल के फिगर्स भी हैं मेरे पास जो कि मैं बनाता हूँ। बस हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये बिगिनर लेवल के अगर मैं किसी मेहंदी में जाऊँगा तो मैं इसको 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा फिगर की आउटलाइनिंग और 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी डिटेलिंग करता हूँ अगर मैं ब्राइड्स में जाता हूँ। बट इन केस इफ़ आई एम गेटिंग द समथिंग लाइक, मेरे ब्राइड्स कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, सो जिनको थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क चाहिए होता है, इवन तो मैं उनकी में थोड़ा सा एडवांस लेवल करता हूँ। इंटरमीडिएट लेवल भी होता है, उसमें अगर तो थोड़ा रियलिस्टिक बनाना पड़ता है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। आपको अगर बहुत ही नॉर्मल ब्राइड चाहिए, उनको नॉर्मल कलर, आपको कहीं ब्राइड एंड ग्रूम भी चाहिए बट थोड़ा सा अब उनकी जो रेंज होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, बट उनको कलर वो भी चाहिए होता है, तो मैं हम डायरेक्टली एज एन आर्टिस्ट मैं आपको एडवाइस दूंगा, डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, बट आपको रेंज उस हिसाब से उस वर्क की क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बिकॉज आप बिगिनर्स से, मुझे पता है जितने भी मेरे साथ जुड़े बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए मैं यही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अभी बिगिनर लेवल के, अब एडवांस बिगिनर लेवल के सारे फिगर्स सीखें, देन इसमें इसमें एक बार प्रो रहेंगे तो मैं अपने पेड कोर्स में एडवांस लेवल भी लेकर आऊँगा। और वो भी वो पेड कोर्स ही बहुत ही ज़्यादा वो वैसा नहीं, बहुत ही रीज़नेबल का होता है, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ जैसे मैंने इसमें सिखाया। बट हाँ, उसमें ये होता है कि 1 दिन में प्रॉपर्ली एक कॉन्सेप्ट ही रहेगा ब्राइड का और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ रहेगा। सो दिस इज़ ओनली फॉर द आउटलाइनिंग प्रोसेस। उसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं डिटेलिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डिटेलिंग इज़ फॉर जस्ट फॉर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आपने बिगिनर्स आउटलाइन नहीं सीखा तो आप डिटेलिंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ओनली। और कल एंगेजमेंट के कुछ अच्छे अच्छे फिगर्स लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही जल्दी से रेडी रहिए आराम से, और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, बार बार करिए, जो भी करिए बस प्रैक्टिस करिए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। और जिसको भी जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मेरी पिन पोस्ट फर्स्ट बार देख लीजिए, फर्स्ट जो पिन पोस्ट है मेरी वो देख लीजिए, उसमें आपके सारी डिटेल्स आपकी कवर की जाए, प्रॉपर की प्रॉपर डिटेल्स आपकी उसमें कवर की गई है। जिसको जो भी डाउट है अबाउट माई फ्री क्लास एवरीथिंग, उसमें प्रॉपर आपकी सारी डिटेल्स हैं, आप उसको जाके मेंशन वहाँ पे मुझे मेंशन कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी प्रॉपर व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है वहाँ पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप डीएम करिए, जिस तरीके प्रॉपर क्लास नोट्स वगैरह वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, जब तक आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी इंगेजमेंट फिगर्स के साथ। एक थोड़ा यूनिक फिगर सिखा रहा हूँ जिसमें शायद ही आपने नॉर्मल किसी नॉर्मल मेहंदी पेज पे आपने देखा होगा, थोड़ा सा यूनिक है जो मैंने कहीं रेफरेंस पे देखा है बट अभी आज तक लाइफ में ट्राई नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग इट, और जैसा बनेगा आप सामने देखिएगा, ठीक है। और रेफरेंस फॉर यू, नॉर्मल मांग टीका, फुल फेस, फुल फेस बना रहा हूँ, ठीक है। और हल्का सा इसका रेफरेंस, ईयर, सर्कल, सर्कल, यहाँ पे नोज। आई होप यू क्लियर इट, ओके। इसके बाद नॉर्मल मैंने यहाँ पे नेक, नेक के बाद मैंने हैंड, दिस, इसके भी हैंड, दिस, ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। हम्म 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 हम्म, ये रेफरेंस था। ये हैंड, ब्राइड हैंड जोड़ेंगी, मंडप पे बैठी है ना इसलिए। इसके बाद जो इनकी चुन्नी है,
ये हैंड, यहाँ से गला, यहाँ से प्रॉपर गला आएगा, नीचे। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद जो उनका ये दुपट्टा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल दिख रहा है। लहंगे में वो सिटिंग सिटिंग पोजीशन पे हैं, तो उनका ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीज है, दुपट्टा है ना उनका, इसलिए। ठीक है, ये प्रॉपर हमारा ब्राइड का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल जब आप ब्राइड को मंडप पे ऐसे बैठेंगी तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक रेफरेंस था, आप चाहो तो आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ये चुन्नी चाहें तो ये ऐसे पीछे जाएगी। ठीक है, ये थी नॉर्मल।